प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग देखने वाले हैं, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। मकर संक्रांति भी हमारे देश के मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है। ये बदलते हुए मौसम का प्रतीक। इस टाइम पे सूर्य उत्तरायण में आ जाता है। सुना है मैंने, ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, लेकिन समय का परिवर्तन होता है। कहते हैं कि अब सूर्य उत्तरायण दिशा में चला जाता है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि ये बदलता हुआ समय, सूर्य का उत्तरायण में आना आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, खुशहाली दे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में त्योहारों का जो महत्व है, इतनी ठंड होते हुए भी कितनी ऊंचे दर्जे की आस्था लोगों की है कि ठंडे पानी में जाके नदियों में स्नान करते हैं। जो आदमी अपने देहात में भी बचपन से सुनते आए, कभी 6 महीने में भी स्नान नहीं करता था, संक्रांति के दिन तो सूर्य उदय होने से पहले वो भी सब स्नान कर लेते हैं। कहते हैं जो इस दिन स्नान नहीं करता है तो अगले जन्म में उसको अच्छी योनि नहीं मिलती। तो सबको डर लगता है कि कभी हमें कोई बुरी योनि ना मिले और उसमें जाके कष्ट उठाने पड़े। लेकिन संतों की शिक्षा तो हर जीव के लिए ये है कि एक दिन के स्नान करने से नहीं और शरीर के पखाड़ने से नहीं, बल्कि अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करके प्रभु के नाम का सुमरण, भजन और ध्यान करने से, और वो भी नित्य प्रति, उस स्नान से शुद्धि हमारी रूह की, आत्मा की होती है और हमारे कर्म बनते हैं अच्छे। शुभ कर्म करने से हमें अगर कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता या मोक्ष नहीं मिलती, तो भी हमें योनि अच्छी मिलती है। और अच्छी योनि क्या, इंसान की योनि मिलती है। इंसान की योनि में भी जो संसार के सभी सुख पदार्थ जिसको भोगने को मिलते हैं, उसी को ऊंचा दर्जा मानते हैं। उनमें राजा, बाबू, सेठ, साहूकारों की गिनती होती है, जिनके पास संसारी पदार्थों की बहुतायत हो, धन दौलत की कमी ना हो, शरीर की तंदुरुस्ती हो, लंबे चौड़े उनके परिवार हों, अच्छे घर बार मकान हों। तो उनको देख के हम ये सोचते हैं कि इसका जीवन सुखी है। लेकिन महापुरुषों की सोच कुछ इससे थोड़ी अलग है। वो इसके खिलाफ नहीं कि ये सुख ना हो। वो कहते हैं सुख सभी को मिले, हर प्रकार से सभी सुखी रहें, सुखी जीवन हो, शरीर की तंदुरुस्ती हो, सब पदार्थों की बहुतायत हो। लेकिन उन सब चीजों के होने से इंसान बौखलाए नहीं, अहंकार ना करे, वो उनके नशे में ना हो, बल्कि अपने मुख्य उद्देश्य को याद रखे कि इंसान का चोला। और ये सभी खूबियां मिलने के बाद जो मुख्य काम बच जाता है, वो होता है महापुरुषों की शरण में जाके उनसे दीक्षा लेके और उनके आदेश अनुसार, उनके बताए मुताबिक मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रभु के नाम को हमेशा याद रखे कि जिससे इस जीव का इस काल और माया के कैद से, बंधन से और दुखों के घर से छुटकारा हो।
देखने में ये सुखी दिखाई देते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तासीर जब इनकी देखते हैं तो तासीर बाद में इनकी बुरी होती है। किसी भी चीज को देखोगे, लेकिन हरि नाम, प्रभु नाम, अमृत नाम, अमर नाम जो है, जो जीव को मिलने के बाद में अमरत्व प्राप्त कर लेता है, सब दुखों का नाश कर देता है, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिला देता है, वो अमृत नाम जिसको मिल जाता है उसी का जीवन सुखी है। असल में वास्तव में तो ये त्योहार है, इस त्योहार को खुशी मनाते हैं। अलग अलग त्योहारों में अपने अपने ढंग हैं, लेकिन इस दिन अग्नि का जलाना, उसके चारों तरफ बैठ के तापना, सुबह स्नान करके मीठा प्रसाद बनाना, विशेष करके अपने हलवा सीरा कहो वो बनाते हैं, गरीबों को दान दक्षिणा देना, गौओं को चारा डालना, वस्त्र का वितरण करना। जो आदमी सक्षम हैं, देने वाले हैं, कुछ दे सकते हैं, जरूरतमंदों को जब बांटे जाते हैं तो वो भी एक पुण्य का कार्य है, परोपकार का काम है। तो इसमें देखे दुनिया में रहते हुए दुनिया की परंपराओं को, रिवाजों को भी निभाना चाहिए। हम दुनिया से जुदा नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमें काम वो नहीं करने चाहिए कि जिसके कारण हमें कोई उनका कर्म फल भोगने में कष्ट हो या दुख हो। कर्म हमें वही करना चाहिए कि जिस कर्म के करने से हमें उसके परिणाम स्वरूप सुख मिले। लेकिन सुख और दुख के दोनों चीजों को छोड़ के अगर हरि नाम की कमाई की जाती है, प्रभु के नाम का सुमन ध्यान भजन किया जाता है, तो वो तो हमें इन दोनों चीजों से निकाल के ले जाता है। उसको कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष जब हो जाता है जीव का, तो उसको बार बार संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जो जन्म नहीं लेता उसको मरना नहीं पड़ता। इसलिए जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। जो जन्म नहीं लेगा वो मरेगा नहीं, लेकिन जो जन्म लेगा उसको मरना भी अवश्य पड़ेगा। तो अनेकों बार हमने जन्म लिए हैं, अनेकों योनि हमने देखी हैं। 84 लाख योनि में कितना हमने भटका खाया है। कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, और उन योनियों में अपने कर्म के बस होके उन कर्मों को भोगते हुए कितने हमने कष्ट उठाए। जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। कबीर साहब ने कही है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है। जा देखो वेद पुराण। वेद पुराण इस चीज की गवाही देते हैं, लेकिन उसको समझने में हम थोड़ा जहां अपनी बुद्धि की दौड़ लगाते हैं, वहां पे उस वाणी के अर्थ के बजाय अनर्थ कर देते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। गुरु की आज्ञा से ही सारे काम करने से उसमें हमें फायदा है। जैसे कह दिया गुरु बिन माला फेरते, कहने का मतलब गुरु के बिना माला फेरोगे तुम्हें पता ही नहीं है माला उल्टी फेरते हो कि सुल्टी फेरते हो, माला किस ढंग से फेरते हो। कबीर साहब ने दूसरे शब्दों में तो उसको ये कह दिया कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मां, मनुआ तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमरना। सुमरण का बहाना लेते हैं, माला हाथ में रहती है, काम याद रहते हैं, देखते कुछ रहते हैं। जब मन हमारा शिथिर नहीं, विचार हमारे शिथिर नहीं, कहीं पर भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, हमारा ध्यान उस ओर है ही नहीं, तो किस चीज की माला फेरी हमने। मन का हाथों से ढड़काते रहे, लेकिन मन टिका ही नहीं, नाम का कहीं मतलब ही नहीं लेने का। राम का नाम तो एक बार भी अगर जो आदमी सच्चे दिल से लेता है, तो मैं कहता हूं कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन उस राम के नाम के लेने में भी आपको बहुत परेशानी और दिक्कत होती है।
हमें पता नहीं किस तरह लेंगे। इसलिए कही कि गुरु बिन अगर कोई भी काम करते हो वो अज्ञान है, वो अज्ञान है। तरीका तो गुरु बताएगा ना। एक आदमी पूरा दिन संघर्ष करता रहता है, उस काम को नहीं कर सकता, और दूसरा कोई समझदार ज्ञानवान अगर इंसान आके कहता है कि भाई इसके लिए तो ये छोटा सा नुक्ता है, ये काम कर ले, और वो काम करने से वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है, जिसके लिए हम कितना बल प्रयोग करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, लेकिन बिना समझ के करते रहे। जो इंसान किसी चीज के बारे में जानता नहीं, उसको समझ नहीं, वो क्या करेगा। इसलिए गुरु की जरूरत तो पड़ती है। तो गुरु हमें कहता क्या है, आज अजामेल का नाम लेते हैं कि अजामेल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, और नारायण रखने से अंत समय जब आया उसको कष्ट हुआ तो कहने लगा, अरे नारायण आना रे, यमदूत मुझे तंग करते हैं, देख बेटा मुझे ले जाते हैं, मुझे छोटा बसा। तो कहते हैं उसका लड़का ना आकर के परमात्मा खुद आया और उसको अजामेल की मुक्ति होगी। तो पूरी जिंदगी पाप कर्म करते रहो और आखिरी वक्त में अपने लड़के का नाम नारायण रख लो, सबका कल्याण हो जाएगा, छूट होगी। कितनी ये ना समझे की बात है। लेकिन उसके पीछे गुरु की दया है, वो समझो। महापुरुषों ने अजामेल को कहा था कि अजामेल तेरे लड़का होगा, उसका नाम नारायण रख लेना, तू वैसे भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो नाम दिया हुआ संतों का था, वो वचन संतों का था, उसके पीछे आशीर्वाद संतों का था। ये है गुरु का बताना, ये है गुरु की मुझ को जानना। अब यूं तो कितने नारायण नाम रखे जाते हैं, कितने राम नाम रखे जाते हैं, राम के नाम ही जिसके रखे जाते हैं वही सारे सबसे ज्यादा खोटे कर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि वो नाम संतों का बताया हुआ था, और जब संतों की मौज थी, वो आशीर्वाद था, उनका पता था कि खुटकर्मी इंसान है, ऐसे ये राम का नाम जाप नहीं कर सकता। लेकिन जिस पर मौज और दया बख्शनी हो, संत कहते हैं कभी देते हैं शीत मीत, कभी देते हैं सिरसाट, कभी वो शीत मीत दे देते हैं। दया जब बख्शनी हो, पापी से पापी को भी दृष्टि डाल के 1 सेकंड में पार उतार देते हैं। और कभी अगले का इतनी उससे मेहनत या इतनी कीमत लेते हैं कि वो शीश भी बदले में दे दे तो भी उसका मुश्किल से कल्याण होता है। लेकिन ये दो मौज मसलत संतों की होती है, वक्त को देख के और जीव के कर्मों को देख के कर्म किया जाता है। परंतु किसी भी हालत में संतों ने किसी चीज को, संसार की बातों को बिसराया नहीं, लेकिन उन्हीं चीजों में उनको सही रास्ता दिखा के और सही रास्ते पे चला के कल्याण का रास्ता खोला। जो उनकी बात को मान के चलता है वो निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण होता है। ना हम किसी त्योहार को मनाने से मना करते हैं, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने से मना करते हैं, ना कोई और। लेकिन हम कहते हैं आडंबर मत करो, पाखंड मत करो, झूठ के पीछे मत भागो, बनावटी बातें मत बनाओ, हृदय का परिवर्तन करो, बुराइयों से बचो और सच्चाई की खोज करो। जो सतगुरु ने नाम दिया उसे नाम के महत्व को समझो। वो नाम अक्षर का नाम नहीं है, वो ज्ञान है कि उस जिस प्रकार से चिंगारी किसी फूस में लगा देने से अग्नि उत्पन्न कर देती है और उसको जला के नाश कर देती है, इसी प्रकार से वो अमृत नाम का सेवन करने से पापों का तो नाश हो जाता है और वहां उसमें गुण पैदा होते हैं। जैसे कि कबीर साहब की एक वाणी में है कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो, कि जिस पर आगे आगे तो आगे उसको जलाती चलती है, मतलब खोटे कर्मों को तो जलाता चलता है और उसके पीछे पीछे हरियाल सद्गुण उत्पन्न होते जाते हैं। इसलिए हर दिन आने वाला हमारे लिए संदेश लेके आता है। कभी जन्मदिन नया मनाते हो, तो कभी नव वर्ष मनाते हो, तो कभी त्योहार नया मनाते हो, बहाने बहुत कुछ करते हो, लेकिन उनमें परिवर्तन कुछ नहीं लाते। वही परिपाटी, वही रिवाज, उन्हीं को हम पैर पीटते रहते हैं, लकीर के फकीर बन गए, लेकिन रास्ता जो संतों ने भेद दिया उसको अपना के अपने जीवन का परिवर्तन नहीं किया। इसलिए जो संत बताते हैं वो काम करो, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा।